नमस्कार। यूपी में 4 चरणों का चुनाव हो चुका है, मतदान हो चुका है। अब 3 चरणों के चुनाव बाकी हैं और ये वो इलाके उत्तर प्रदेश के जो अवध और पूर्वांचल कहे जाते हैं। तो आज माहौल क्या है, हमें सफर करते हैं उसी तरफ जहां अगले 3 चरणों का मतदान होना है और देखते हैं लोग क्या सोच रहे हैं और 4 चरणों के बाद किसका पलड़ा भारी। तो आइए चलते हैं। इधर उत्तर प्रदेश के चौथे चरण का चुनाव खत्म हुआ और उधर महाराष्ट्र से बीजेपी के लिए बहुत बड़ी खबर आई। बीजेपी ने बीएमसी चुनाव में धमाकेदार जीत दर्ज की। इसके अलावा महाराष्ट्र के दूसरे नगर निकायों में उसने भारी बढ़त हासिल की है। तो क्या महाराष्ट्र के जो नतीजे हैं उनका असर उत्तर प्रदेश के आने वाले चरणों के चुनाव पर पड़ेगा? माहौल क्या है, हमें शुरुआत इसी बात से करते हैं। आपको क्या लगता है? बिल्कुल प्रभाव पड़ेगा यहाँ। और यहाँ प्रभाव क्या है, यहाँ के प्रभाव से ही समझ लीजिए कि महाराष्ट्र में प्रभाव पड़ रहा है। ये तो पूरे देश का यही हाल। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि यूपी के माहौल का फर्क पड़ा? बिल्कुल बिल्कुल पड़ा है। माहौल तो पूरे देश का एक जैसा ही हो गया ना। अभी तो सिर्फ कमल है बस। जो 4 चरण बाकी है अभी, 3 चरण हाँ। इस पर पूरा प्रभाव पड़ेगा इन नतीजों का। हाँ, पूरा पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी किस वजह से महाराष्ट्र में अच्छा कर पाई? वहाँ उसका काम बढ़िया है फडणवीस का। क्या? अपने काम से। अच्छा, एक बात सही बताइएगा कि आज जब चुनाव के यहाँ वोटिंग हो रही थी चौथे चरण में, तो आपका दिमाग इधर ज्यादा था या महाराष्ट्र के नतीजों पर ज्यादा था? महाराष्ट्र के नतीजों पर ज्यादा था। यूपी में बैठ के आप लोग वो देख रहे थे? हाँ, एकदम। तो अभी ये ट्रेन में सफर करते आपको कैसे पता चल गया कि जीत गई? देख के हम अमेठी से बैठे हैं, वहाँ से देख के हम बैठे हैं। अच्छा। हाँ। सुबह तो दोपहर को हमने देखा था तो ये 45 पे थी, अब वो लगभग 80 पे थी। तो एक बार लगा कि शिवसेना वाला लग रहा कि बीजेपी का काम कर दिया, लेकिन ये कि ये दिल में था कि अभी ये बढ़त है, अभी और जाएगी। ये पूरा अंदर से ये था बल कि अभी ये जो है लगभग जाके 75-80 पे जाएगी। जनता गणित यहीं से बैठा लिए। हाँ, इसे मन में विचार था कि वो काम अच्छा कर रहे हैं फडणवीस। उनकी बातों में जब मैं टीवी पे तो देखता हूँ वहाँ तो कोई, लेकिन उनकी बातों में वो दम मिलता है कि हाँ काम बढ़िया। तो पंडित जी क्या चल रहा है, कुछ बताएंगे? हम अयोध्या फैजाबाद से हैं और फैजाबाद में हमारे अयोध्या में भाजपा की अच्छी लहर चल रही है। भाजपा हमारे यहाँ से निकल रही है। फैजाबाद में आप रहते हैं? अयोध्या में रहते हैं। आप कब से? अरे सन 96 से अयोध्या में। क्या करते हैं आप? हमें पूजा पाठ, पूजा की कथा भागवत। अब इन कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं इलाहाबाद। यहाँ प्रतापगढ़ से ट्रेन बदलेंगे, इलाहाबाद जाएंगे। एमपी जाना है हमको। एमपी जाना है, एमपी रीवा। इतना दूर कथा कहने जाते हैं? और तो हर राज्य में जाते हैं, यूपी बिहार हर जगह जाना होता है। उधर पंडित नहीं है क्या? है? उधर पंडित नहीं है? लेकिन जो प्रेमी हैं बुलाते हैं, जो जुड़े हैं संस्थानों से अपने आश्रम वालों को बुलाते हैं। जो हमारे यहाँ 3-4 ट्रेन बदल के अयोध्या से रीवा तक जा रहे कथा कहने। टिकट हमारी इलाहाबाद से है। अब यहाँ जाएंगे इलाहाबाद से पकड़ेंगे गाड़ी। यहाँ आए थे आपके जामों में। अच्छा छोड़िए, आप पूरा भ्रमण कर रहे हैं, ये बढ़िया है आपका। सारे देश में सर मोदी की लहर है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए एक बीड़ा उठाया है और क्रांतिकारी नेता हैं और सारा देश उन्हें लाइक करता है सर। और मोदी ये मेकअप करके निकले हो क्या यार? नहीं सर, मेकअप नहीं किए हैं सर, आपका आशीर्वाद है। बहुत सह चुके सर, अब ना सहेंगे, दरिंदों को दाल गलने न देंगे। जो फूल बनकर चमकता है गगन में, हम उस कली को कुचलने न देंगे। हम सब मोदी के साथ हैं। अब क्या करते हैं? हम सर तो कुछ नहीं करते हैं सर, एक किसान हैं और ऐसे नेता जो क्रांतिकारी नेता हमारे देश के हैं। वेशभूषा, ये सोने की चेन, ये फौजी टोपी, ये क्या करें सर, आपका आशीर्वाद और आपकी निगाहों की खूबसूरती है सर, जो किसी योग्य समझ रहे हैं। सिर्फ हम एक इंसान है सर। नहीं, ऐसा गेटअप बनाए गुरु कि आप किसान तो कहीं से नहीं लग रहे। क्यों? नहीं सर, किसान हम मिट्टी की खुशबू से बता देंगे सर कि मिट्टी से पौधा निकलने में कितना समय लगेंगे, कितने वक्त लगेंगे सर। क्योंकि बहुत बुरा जमाना है, मगर बुरा क्या है, हमें खबर है कि देश की हवा क्या है।
बचा सको तो बचा लो अपने वजूद को, फिर ऐसे जिंदगी से जीने से फायदा क्या है। एक दिन में शेरो शायरी करते हैं क्या करे सर ऐसे आप लोगों से कुछ सीखने को मिल जाता है। वैसे कुल मिला के आपको मोटे तौर पर क्या लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बार लड़ाई किसकी है और सरकार किसकी बन सकती है? 4 चरण का हो गया वोटिंग। मुझे लगता है भाजपा की सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार बनेगी। आपको ऐसा लगने लगा है? क्यों? माहौल देखकर। क्या माहौल है? जनता बदलाव चाह रही है। और आपको ये भी लग रहा है कि आप लोगों के वोटों में भी बिखराव हो गया? हाँ, बेशक बिखराव हो गया। इस वजह से बन रही है? इस वजह से बन रही है। तो आप जो बात कह रहे हैं कि उसमें तो बीएसपी को भी फायदा दिखाई दे रहा है। हाँ, बीएसपी वोट मिल रहा है। तो अगर बीएसपी भी आगे बढ़ेगी तब तो हंग की तरफ ज्यादा जा रही है असेंबली। अब ये तो रिजल्ट आने के बाद मालूम होगा। रिजल्ट आने के बाद मालूम होगा। लेकिन आपको माहौल देख के लग रहा है कि भाजपा की सरकार बन जाएगी, ऐसा हम लोगों में है? ऐसा हम लोगों में है। ना एक बात बताओ यार, ये मुसलमानों का बड़ा चक्कर फंस रहा है। क्या बज रहा बताइए। और ये रहा है कि किधर जा रहे हैं कुछ अंदाजा नहीं लगा। वो सही जा रहे हैं, साइकिल के साथ जा रहे हैं। साइकिल बहुत स्पीड से चल रही है, हाथ के साथ हो गया। अब तो साइकिल 80 के स्पीड दौड़ रही है, दौड़ेगी। नहीं, बीएसपी हाथी भी दौड़ रही है। हाथी तो बहुत ज्यादा मोटा हो गया है, वो बस अपनी जगह पे अब बैठ जाएगा। अब ना कमल ना हाथी, सिर्फ सपा, साइकिल और कांग्रेस। अब इनकी जो गलती, इन्होंने दंगा जो हुआ इनके शासन में, अब ये इन्होंने कह दिया नहीं होगा कुछ, अब शासन भी सही करेंगे और यही सही विकल्प है सपा हमारे। अरे आपकी बात पर हम बहुत सारे मुसलमान भाइयों से बात करते हैं ना, कीजिए। वो बताते हैं कि वोट बट रहा है, बसपा भी पा रही है। बसपा तो उस जगह पे पा रही है जहाँ पे मतलब सपा मुसलमान कैंडिडेट नहीं, हाँ ये भी हो सकता है, मुमकिन है। लेकिन कमल 100 मुसलमान कैंडिडेट मुसलमान कैंडिडेट से नहीं होता। कैंडिडेट कोई भी हो, अच्छा हो, सही छवि का हो। मुसलमान तो हमेशा दूसरों पे भरोसा करता आया है, क्या समझ रहे हैं? मुसलमान हमेशा अपना लीडर अपने को नहीं बनाया, किसी को बनाया, दूसरे को, उस पर भरोसा किया, लेकिन दूसरों ने धोखा दिया मुसलमानों को। अब शायद लग रहा है कि अखिलेश, अब उनके ऊपर जो दबाव था चाचा का, वो दबाव भी नहीं है। अब माहौल सब ठीक है बा यहाँ के। और कौन माहौल बताई? माहौल सब ठीक है यहाँ के। ठीक है? हाँ, किसका ठीक है? ठीक तो है। अब देमन ठीक बात है इनका। अखिलेश यादव को ठीक होना चाहिए। अखिलेश का कैसे? भाई बहुत काम के आए मेरे यहाँ, लैपटॉप बांटे और सब दे बांटे का तमाम सामान। मोदी जी कितना जो चल, मोदी जी गोड़ काट ले हैं हिरकाई की। हाँ? हिरका के काट ले यहाँ गोड़वाई। कैसे? आय का नोटबंदी कह दे, जो उनको धरे रहे वो गए वही के, और जो बैंक में परिवार हो रही पावत है ये कहो जो उंगा जा रुपया नहीं करवावे, इतने ज्यादा न मिले, इतने ज्यादा। नहीं मिल रहा है। ये देखिए ऊपर से जवाब दे रहा है। क्या भैया, मैं 3 दिन गया बैंक में पैसा निकालने के लिए, कम से कम सैकड़ों आदमी की लाइन लगी हुई थी, लेकिन हमको कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मुझे 2000 चाहिए था, 2000 में गया, मैं निकाला। वहाँ सैकड़ों की लाइन लगी थी। सैकड़ों की लाइन लगी थी, लेकिन मैं जिससे भी पूछता था वहाँ सब कहीं का बड़ा अच्छा निर्णय है भाई। कोई भी ये नहीं बोला सर कि निर्णय खराब है। कोई प्रधानमंत्री ऐसा तो आया जो इतना कठोर निर्णय ले सकता था हमारे देश के लिए। इंदिरा जी के समय देखते रहे। आपकी निगाह में जरूर नहीं ले लेकिन उसे हमें सबकी निगाह मत नहीं थी। हमें सबकी निगाह मत नहीं थी। कांग्रेस लगत है जी। कांग्रेस के उद्देश्य के लक्ष्य जनता के कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए लगती है जी। और अन्य पार्टियां केवल लड़ा रही हैं और लड़ाई झगड़ा दुनिया भर का फसाद करती है।
हमें उद्देश्य कांग्रेस का अच्छा लगता है, क्योंकि गरीबों का ध्यान देती है। कांग्रेसी साधु है क्या आप? नहीं, साधु नहीं, हम किसी पार्टी के नहीं है, लेकिन उसका जो उद्देश्य हमको अच्छा लगता साधु तो सब पार्टी में बटे ही है। हुए अरे बटे होंगे, लेकिन हमसे पार्टी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो देश के लिए, समाज के लिए ज्यादातर गेरुआ धारी तो बीजेपी वाले हैं। होंगे जी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हमको किसी से कोई मतलब नहीं है। हमको तो लगता है कि सबसे अच्छी पार्टी हमको कांग्रेस लगती है, क्योंकि गरीबों का ध्यान देती है वो। अच्छा, एक बात बताइए, 4 चरण का चुनाव हो गया जी। तो आपके हिसाब से नंबर 1 पार्टी कौन है, नंबर 2 पे कौन है? नंबर 1 पे तो हमारे ख्याल से भाजपा है, नंबर 2 पे बसपा आएगी। और सुनिए, अखिलेश जी ने एक गलत और काम किया जाते जाते, जो उन्होंने गठबंधन कर लिया कांग्रेस से, बहुत गलत काम किया। जो गठबंधन करने वाली बात गलत है जी, गठबंधन नहीं करना चाहिए। न कर सकता जी। अरे आप लोग के वोट के लिए तो हुआ। नहीं ऐसा कुछ नहीं, हाँ? ऐसा कुछ नहीं। ये आप कह रहे हैं कि किसी वोट के लिए हुआ, हम किस लोग के आदमी है, गठबंधन का सही नहीं हुआ कांग्रेस से। इससे सपा को नुकसान हुआ गठबंधन से आपके हिसाब से? हाँ, नुकसान हुआ। क्यों? ये बाद में मालूम हो जाएगा, बोली खुदेगी, ये बाद में मालूम हो जाएगा, बाद में मालूम हो जाएगा ना। ये बाद मालूम अभी क्या कहें, हमारा गला पर आप पूरी बात कह भी नहीं सकते हैं। नहीं तो ये बताइए, सपा को नुकसान होगा, कांग्रेस को नुकसान होगा कि कांग्रेस को फायदा हो जाएगा? कांग्रेस को क्या नुकसान होगा? सपा को नुकसान हुआ भाई, कांग्रेस नुकसान सपा को। कांग्रेस को फायदा हुआ? हाँ जी, नहीं सपा को नुकसान हुआ कह रहा हूँ ना। अच्छा, और ये बताइए, बसपा का क्या पोजीशन है आपकी निगाह में? नंबर 1 पे, हाँ? नंबर 1 पे बसपा। चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो दलित हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वो ब्राह्मण हो, सभी को उसमें सम्मान मिलता है। और आप देख लीजिए, बसपा शासन में डीएम, एसएसपी, कप्तान अपने टाइम से अपने ड्यूटी पे बैठते हैं। अगर गरीब आदमी का एप्लीकेशन चला जाता है, जब तक उसका एप्लीकेशन का सुनवाई नहीं होता, तब तक उस मतलब नहीं उससे पूछा जाता कि आप कंफर्म है कि नहीं, तब तक वो बैठते नहीं है चैन से। और किसी सरकार में ये नहीं होता। इस चुनाव में ये पता चल ही नहीं पा रहा है कि लहर किसकी है। सीट बाई सीट चुनाव हो रहा है। आप मेरी बात से सीट बाई सीट है, बहुमत से कोई नहीं आना है। उम्मीद ये है अभी तक लोगों के कथनानुसार कि प्रथम पार्टी बीजेपी आएगी। हाँ, द्वितीय की लड़ाई बासापा और सापा में होना है। तो सरकार बनने की आप अभी संभावना कुछ और बता रहे हैं? ये सापा के, क्योंकि ये जो मिल गए हैं दोनों, इससे कांग्रेस को फायदा हो रहा है। अगर दूसरे स्थान पर भी सापा है तो कांग्रेस और निर्दलीय से मिलाकर सरकार बना सकती है। ऐसा आपको लग रहा है? या सब जोड़ घटा लिए हैं। जी। अच्छा, आप बताइए। भाई चुनाव जो मतलब इधर हो रहा है, ये 7 चुनाव तो हो ही रहा जी है। हाँ ये जो बात कह रहे हैं जी। कि सपा कांग्रेस गठबंधन लग रहा है सरकार बना लेगी दोनों के मिलने की वजह। नहीं, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि मतलब ये लोग जो है पिछले सरकार में रह चुके हैं, काफी कमियां उजागर हुई हैं। विकास कार्य तो हुआ है, लेकिन कमियां भी उजागर हुई हैं ना, जैसे शासन पर नियंत्रण न करना, और उठापटक, पारिवारिक उठापटक रही। लेकिन फिर भी गठबंधन का इनका बहुत फायदा तो नहीं मिलेगा।